हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग कहते हैं। चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? सही जवाब है दिव्यांशु नेताम ने कांस्य पदक जीता है। ओडिशा के कटक स्थित जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 30वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की टीम भाग लेने गई है। इसी टीम की दिव्यांशु नेताम ने पहला कांस्य पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने योग्य माहौल को लेकर रिपोर्ट जारी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान मिला है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRSP 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम के बाद दूसरा स्थान मिला था। 2019 में प्रदेश को 6वां स्थान हासिल हुआ था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की नगर पंचायत प्रेमनगर, नरहरपुर, दोरनापाल एवं नगर पंचायत बस्तर को पुनः निम्न में से क्या बनाया जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ग्राम पंचायत। राज्यपाल अनुसुईया उइके के प्रयासों से 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को जिन्हें नगर पंचायतों में शामिल कर लिया गया था, उन्हें पुनः ग्राम पंचायत बनाने की कार्यवाही जारी है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस लगभग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जरी तथा 3 दिवसीय स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। सही जवाब है ऑप्शन 2 रायपुर श्री नारायण हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जरी तथा 3 दिवसीय स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में देश का अग्रणी राज्य कौन है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया। फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ष 2021-22 में राज्य के 5,66,000 किसानों को 1,063 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। ये रथ ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न, नागरिकों को वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने, उसे स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महती निःशुल्क कौन सी सेवा शुरू की गई है? कौन सी सेवा शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है निःशुल्क घर पहुंच पौध सेवा शुरू की गई है। धमतरी जिले में इसका शुभारंभ वन मंडल परिसर धमतरी ने निःशुल्क घर पहुंच सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर वन स्थायी समिति की सभापति श्रीमती कविता बाबर द्वारा रवाना किया गया। यह वाहन आगामी 31 अगस्त तक घर पहुंच पौध सेवा नागरिकों को प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए ऑनलाइन कैरियोके सिंगिंग प्रतियोगिता में इंडिया लेवल पर छत्तीसगढ़ के कौन से छात्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है शाश्वत सिंह ठाकुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के 8वीं कक्षा के स्टूडेंट शाश्वत सिंह ठाकुर ने ऑनलाइन कैरियोके सिंगिंग प्रतियोगिता में इंडिया लेवल पर पहला स्थान हासिल किया है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत गाकर शाश्वत ने जजों का दिल जीत लिया। अगला प्रश्न, प्रदेश के कौन से जिले में एक बाल मित्र थाना विकसित किया जाएगा? सही जवाब है धमतरी। ऑप्शन 1 सही है। प्रदेश के धमतरी जिले में एक बाल मित्र थाना विकसित किया जाएगा। यहाँ ऐसे बच्चे जो रात के वक्त मिलते हैं उन्हें रात में रखने की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन कोरियोग्राफर स्वर्गीय निशांत उपाध्याय की याद में इमेज देखिए उनका। कौन सा अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अवार्ड देने की पहल छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन ने की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है? सही जवाब है 1 जुलाई 2022। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश के सभी निकायों को प्रतिबंध लागू करने की सूचना दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के तौर पर केंद्र सरकार ने सूची में जिन 20 उत्पादों को प्रतिबंधित की श्रेणी में रखा है उनमें ईयरबड्स, गुब्बारे, झंडे, प्लास्टिक और थर्माकोल की प्लेटें, कप, ग्लास, चम्मच, चाकू और स्ट्रॉ शामिल हैं। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 89.94 मीटर, 89.94 मीटर। अगला प्रश्न, 30 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में किसने शपथ ली? सही जवाब है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन 1 सही है। ध्यान देंगे 30 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में केतनजी ब्राउन जैक्सन ने शपथ ली। अमेरिका के प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ध्यान दीजिए अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी वायुसेना के प्रथम अश्वेत चीफ हैं चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अगला प्रश्न, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? सही जवाब है 20वें। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, कैदियों के लिए जिवला ऋण योजना शुरू की गई है। जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला यह पहला राज्य है। प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्स विकसित करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न, जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम नक्सली हमले में शहीद होने वालों की याद में झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ परिसर में कितने फीट का तिरंगा लगाया गया है? सही जवाब है 100 फीट। परिसर में 100 फीट का तिरंगा लगाया गया है। झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इस मेमोरियल के बन जाने से बस्तर आने वाले लोग झीरम हमले और इसमें शहीद होने वालों के बारे में जान सकेंगे। इस मेमोरियल का लोकार्पण 25 मई 2022 को सीएम भूपेश बघेल ने किया था। यहाँ पर 27 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। 1955 में बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी यहाँ पर आए थे। 100 फीट ऊंचे तिरंगे के लिए करीब 5 लाख रुपए लगे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता और छत्तीसगढ़ पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है? सही जवाब है 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ज्ञानेश्वरी राजनांदगांव निवासी हैं। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे किस राज्य में हैं? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।